कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कार्रवाई हुई है। आपको बताएं कि 360 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। जराये के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 360 तक 350 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। दहशतगर्दाना पसमंजर रखने वालों को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कुलगाम से दहशतगर्दाना हमले के बाद ये बड़ी कार्रवाई, 360 से ज्यादा अफराद हिरासत में लिए गए हैं और इनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। जराये के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जी हां, 350 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। दहशतगर्दाना पसमंजर जिनके पास रिकॉर्ड रहा है, इन लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि कुलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी पेशरफ्त देखने को मिल रही है। ईशान वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ईशान, तकरीबन 350 से ज्यादा लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी? तो देखिए, कल जैसे ही कुलगाम में ये हमला हुआ उसके बाद पुलिस सतर्कता बरतते हुए ऐसे लोगों पे या शख्सों पे क्रैकडाउन और अपनी शुरू कर दिया और जिसके बाद करीब 350 से अधिक, जो कि नंबर अभी 500 के आसपास बताया जा रहा है कुछ सूत्रों के हवाले से, उनको जो है डिटेन करके उनकी पूछताछ की जा रही है। सरकार और पुलिस का यही कहना है कि जो ये व्यक्ति जिनको लिया गया है हिरासत में, इनके पहले रिकॉर्ड रह चुके हैं, चाहे वो मिलिटेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो OGW का रोल हो या चाहे एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो। तो इनसे जो है कुछ लीडे लगाने की कोशिश की जा रही है या इनको गिरफ्त में रख के ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये केस जो है सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये एक अहम कड़ी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काफी समय बाद एक टारगेट अटैक हुआ है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह भी दिल्ली में एक बैठक करेंगे जिसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर जायजा लिया जाएगा, जिसमें यूनियन होम सेक्रेटरी, जो बाकी NSA अजीत डोवाल या बाकी जो टॉप अधिकारी है जम्मू कश्मीर के या सेंटर में इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो सारी इसकी जानकारी देंगे। तो इसके चलते ही लगातार ये क्रैकडाउन जो है वसी कर दिया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनके पीछे क्या मोटिवेशन था, क्योंकि इनपुट भी सुरक्षा बलों के पास कुछ हैं कि शायद ऐसी गतिविधि आगे भी कर सकते हैं। तो इसी के चलते जो है ये अभी हम जराये के हवाले से खबर बता रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है कि 360 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं? क्या इन्हें अलग अलग थानों में रखा गया है या स्पेशल इन लोगों के लिए जगह बनाई गई है जहां पर पूछताछ की जा रही है इनसे? ईशान, इनको अपने थानों में रखा गया है। जिस इलाके जुरिडिक्शन में इनकी गिरफ्तारी हुई है वहीं पर पुलिस स्टेशन में इनको रखा गया और वहीं पे इनकी पूछताछ जारी है। दरअसल आपको पता हुआ कल कुलगाम में जैसे ही हमला हुआ तो उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई और लगातार वो ऐसे क्रैकडाउन कर रही है और पूरी रात को क्रैकडाउन चले। एक बड़ा ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंजाम दिया और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो ये नेटवर्क है या कहीं से ओरिजिन हुआ है, किसी के थ्रू, किसी के फोन से डिटेल निकली है, तो यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वहां से आगे जो है लीड्स मिले। लेकिन अभी क्योंकि मैंने जैसा कहा कि कुछ सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास शायद इनपुट होंगे कि कुछ ऐसी हरकतें करने की कोशिश की जाएगी, तो इसी के चलते जो है लगातार ऐसे तत्वों को, ऐसे लोगों को जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको जो है हिरासत में ले लिया गया। जी, तो बड़ी खबर। और जराये के हवाले से बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा क्रैकडाउन किया है। 360 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल आपको बताएं कि कल ही दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया और इसमें एक साबिक फौजी की मौत हुई, जिसके बाद लगातार पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। और अब ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, जराये के हवाले से खबर ये आ रही है कि तकरीबन 350 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जिनका बैकग्राउंड, जिनका पसमंजर दहशतगर्दाना रहा है, रिकॉर्ड रहा है। उनकी निशानदही करके उन्हें हिरासत में लिया गया है और मुख्तलिफ थानों में उन्हें रखा गया है। जिस जिस ज्यूरिडिक्शन में ये तमाम आते हैं वहाँ उनसे पूछताछ चल रही है। बहुत शुक्रिया ईशान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 350 से ज़्यादा अफराद हिरासत में लिए गए हैं जिनसे इस वक्त पूछताछ अलग अलग पुलिस स्टेशन में जारी है। फिलहाल